हाय मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम एक और कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मुख्य टाइटल है जो समय को बर्बाद करते हैं समय उन्हें बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा मुख्य टॉपिक है जो आप अपने जीवन में उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी हानि होती है क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जिसने समय को जीत लिया वो जग में सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचीन तक्षशिला प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य नामक महान आचार्य थे। चाणक्य नामक महान महान आचार्य थे जिनकी नीतियाँ समय के महत्व को दर्शाती थी। महान आचार्य थे। चाणक्य एक महान आचार्य थे जिनकी नीतियाँ समय के महत्व को जिनकी नीतियाँ समय के महत्व को जिनकी नीतियाँ समय के महत्व को दर्शाती रहती थी। वही एक छात्र था सुदीपक। वही एक छात्र था सुदीप्त जो धन में दो वही एक छात्र था सुदीप्त जो धन के घमंड में पढ़ाई को महत्व नहीं देता था। वही एक सुदीप्त नाम का एक लड़का था तो धन के घमंड में पढ़ाई को महत्व नहीं देता था। धन के घमंड में पढ़ाई को महत्व नहीं देता था और समय बर्बाद करते रहता था। और समय की बर्बादी उसका एक पेशा था, बल्कि उसको बहुत अच्छा लगता था। हमेशा समय बर्बाद करते रहता था। चाणक्य ने उसे समय का मूल्य समझाने के लिए एक दिन आचार्य चाणक्य ने उसे समय का मूल्य समझाने के लिए आचार्य चाणक्य ने उसे समय का मूल्य समझाने के लिए एक दिन सूर्योदय से पहले नदी किनारे समय का मूल्य समझाने के लिए सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर सबसे मूल्यवान वस्तु लाने का आदेश दिया। सबसे मूल्यवान वस्तु लाने का आदेश दे दिया। वस्तु लाने का आदेश दे दिया। पर सुदीप्त देर से पहुंचा और खाली हाथ लौटा। और खाली हाथ लौटते हुए आया। तब चाणक्य ने उसे बताया कि आचार्य चाणक्य ने उसे बताया कि सबसे मूल्यवान वस्तु वही समय था। सबसे मूल्यवान वस्तु वही समय था जिसे उसने गवा दिया।
जिसे उसने गवा दिया। फिर चाणक्य ने उसे एक औषधि दी। फिर आचार्य चाणक्य ने उसे एक औषधि दी जिससे उसे भविष्य की झलक दिखी। जिससे उसे भविष्य की झलक दिखी। एक औषधि दी जिससे उसे भविष्य की झलक दिखाई दी। जहाँ वह निर्धन, अपमानित और असफल जीवन जी रहा था। इस झटके ने उसकी सोच बदल दी। और उसने समय का महत्व समझा। बरसों की कठिन मेहनत के बाद वही सुदीप्त एक ज्ञानी, सम्मानित और सफल व्यक्ति बना। वही सुदीप्त ज्ञानी, सफलता और सफल व्यक्ति बना। वही सुदीप्त एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना। और वह अब हमेशा कहता, सुदीप्त अब हमेशा और हमेशा कहता, जो समय को बर्बाद करते हैं। वही सुदीप्त जो पहले नहीं मानता था, और अब वह सुदीप्त कहता कि जो समय की बर्बादी करते हैं, जो हर दफे समय की बर्बादी करते हैं, कोई काम समय पर नहीं करते हैं, उन्हें बर्बाद कर देता है समय। जो समय की बर्बादी करता है, उन्हें समय बर्बाद कर देता है। यह कहानी चाणक्य की उस नीति को सिद्ध करती है। यह आचार्य चाणक्य की कहानी उस नीति को सिद्ध करती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे कठोर न्यायाधीश होता है। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक, यह कहानी यह बयां करती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे कठोर न्यायाधीश होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय जाने के बाद समय कभी वापसी नहीं आता है। और समय ये भी कहता है कि मैं आज तेरे पास हूँ, कल मैं तेरे पास हूँगा भी और नहीं हूँगा। तो इसलिए हम अपनी कहानी को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। आगे आपको ऐसी कहानी और मिलेगी मेरी यूट्यूब फैमिली। धन्यवाद आपका।